हेलो एवरीवन। आज का ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोस्टेसी। तो इससे पहले हमने C4 क्या बोलते हैं, इससे पहले जो है हमने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोस्टेसी का। तो आइसोस्टेसी में हम ये पढ़ते हैं कि देखिए जो हमारा अर्थ है उसमें डिफरेंट आपके फिजिकल फीचर्स है। जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, आपके प्लेट्यूज हो गए, ओशन बेसिन्स हो गया। तो ये इनकी क्या है, ये वेरिंग हाइट है। हाइट जैसे आपको पता है कि माउंटेन्स की हाइट जो डिफरेंट सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपकी प्लेट्यूज की जो है उसके कम होती है, उसके बाद प्लेन हो गया, फिर आपका ओशन बेसिन जो है सबसे आपका लो लाइन बेसिन में आ जाता है। तो ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हमारे जो है अर्थ में हमें मिलते हैं, अर्थ के सरफेस पे। तो इसके बेसिस पे अब आप ये क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, सपोज अगर कोई सरफेस है, अगर कोई सरफेस है, ये अगर कोई सरफेस है, इसके ऊपर माउंटेन्स है, माउंटेन्स वगैरह है, इतनी हाई मतलब इतनी ज़्यादा जो है बड़ी चीज़, जिसका एक चीज़ देखिए आप ये आप जानते होंगे। देखिए ये चीज़ आपको पता होगी इसके बारे में कि जो आपका ग्रेविटेशन होता है, जो हमारा जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ग्रे- तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो किसी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा तो उसकी उसका जो है ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा होगा। सपोज मैं टू चीज़ को कंपैरिजन करती हूँ। मान लिया कि एक एक कोई मान लीजिए जैसे कि हम जिम वगैरह में जाते हैं, तो जिम में आप देखते हो कि डंबल्स होते हैं आयरन के, जो है उसमें टू जो है साइड्स में टू टायर्स टाइप के वो लगे होते हैं। तो डंबल्स में जो है अगर वो एक आयरन का है और सेम वही डमी अगर आप बना देते हो, उसको जो है प्लास्टिक का या रबड़ का बनाते हो, तो उसका साइज तो सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मास है, जो जिसका मास है, जो आयरन का बना हुआ है जो डंबल, उसका वेट जो है ज़्यादा होगा। तो अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो उसका जो ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा हुआ, इसका प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप जैसे कि हम देखते हैं कि माउंटेन्स हमने देखे हैं कितने बड़े जो है आपके हाई स्ट्रक्चर्स है हमारे सरफेस के ऊपर। तो जो है जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनके माइंड में ये जो है डाउट आया कि इतने हाई जो है आपके हाइटेड जो फिजिकल फीचर्स हमारे बने हुए हैं माउंटेन्स वगैरह, तो उसकी वजह से क्या है कि ग्रेविटी ग्रेविटी को ये इफेक्ट करते होंगे। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो आपको पता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या है, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जो है सेंटर में होती है किसी भी चीज़ की, जो भी है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, हम खड़े हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर हमारी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या है, आप खड़े प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो इनको ये लगा कि अगर इतने ज़्यादा इसके सरफेस में आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, आपके ओशन बेसिन्स हैं, ये इस तरीके से आपके सरफेस में, तो इतने ये जो इतनी हाइटेड हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े, अगर ये जैसे आपके एंडीज हो गए, रॉकीज माउंटेन्स हो गए, तो ये जो है नेचुरल सी बात है, ये आपके अर्थ की ग्रेविटी को क्या करते हैं, ये अर्थ की ग्रेविटी को जो है इफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं, उसमें आपने उनको देखा होगा कि उनके पास एक इस तरीके से बॉब होता है। ठीक है, इस तरीके से एक आयरन, ये आयरन लगा होता है, ये थ्रेड होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब भी इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी होती है बिल्डिंग्स वगैरह की, तो ये इस तरीके से उसको सस्पेंड करते हैं, और ये जो है इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाता है जहाँ की पिलर्स किस तरफ लगाया जाए। जैसे आपके मेट्रो पिलर्स हो गए, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही है, कोई आपका रूम है, उसमें पिलर्स किस तरह के लगाए। तो आपका ये तो मान लीजिए जैसे ये रूम है, तो यहाँ पर अगर कोई पिलर लगा है बड़ा सा, ठीक है, तो हो सकता है कि क्योंकि सबसे इस रूम में सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ यही होगी, पिलर्स, जिस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उस रूम में हो सकता है कि सबसे हैवी चीज़ वो पिलर है, क्योंकि इतना ऊपर से नीचे तक वो पिलर होगा। तो अगर मैं ऐसे करके सस्पेंड करूंगी वो, ये इसको बोलते हैं आयरन बॉब या फिर प्लम बॉब। तो प्लम बॉब बोला जाता है। ठीक है, तो
ये अगर मैं इसको सस्पेंड करती हूँ तो हो सकता है कि अगर इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड जो है वो आयरन पिलर है, वो क्या बोलते हैं, वो पिलर है, तो वो थोड़ा सा आपका टिल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ है, ग्रेविटी क्या होती है, जिसमें जिसका मास ज़्यादा होता है वो अट्रैक्ट करती है दूसरे को। ठीक है, सपोज टू बॉडीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर जिस हाथ में मेरे पेन है, ये अगर आपका इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बट जिसका मास ज़्यादा है, जिस हाथ में मेरे पेन है, ये जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशन ये है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि उनको क्या लगा कि इतने हैवी आपके जो माउंटेन्स वगैरह हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इसका असर उसके एरियाज में पड़ रहा होगा। और वहाँ पर के जो लोग हैं, जैसे उस एरिया के, जैसे कि आप एंडीज मान सकते हैं, जैसे आपके रॉकीज माउंटेन्स वगैरह है, वहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी उसका जो है असर पड़ रहा होगा, ये उनका मानना था, जो है आपके जोग्राफर्स का। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा। तो सबसे पहले, बट जब ये स्टडी की गई, जब काफ़ी आगे जो है रिसर्चर्स वगैरह ने, जोग्राफर्स ने इसको पढ़ा आपका, तो उन्होंने ये देखा कि जो आपके माउंटेन्स हैं, जो आपके माउंटेन्स हैं, उनका जो उन्होंने कैलकुलेशंस की, जैसे मान लिया अगर ये अर्थ है, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर मान लिया इस तरफ हमारा, ये यहाँ पर हमारा माउंटेन है, सपोज कोई माउंटेन मान लेते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो सबसे आपकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट जो है आपके यहाँ पर मान लेते हैं। तो उन्होंने ये सोचा अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो आपका, अगर उन्होंने प्लम बॉब को इस तरीके से सस्पेंड किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो उनका मानना था कि इतना ज़्यादा माउंटेन्स, इतनी हैवी आपके माउंटेन्स, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स होने के कारण जो है, ये को जो आपका प्लम बॉब है, ये इसको इस तरीके से, इतना इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये जो एंगल है, इतना इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बट एक्चुअल में जब ये चीज़ स्टडी कर गई, जब कैलकुलेशंस की गई, तो ये जो डिफ्लेक्शन था, ये बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन में बहुत जो है कम था। ये जो डिफ्लेक्शंस था, ये जो है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम था। तो ये तो जो है, ये जो है आइडल आइडल पोजीशन जो इन्होंने सोची कि हम कि इतनी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस करके जो है एक रूम के अंदर कैलकुलेशंस किया, इतनी बड़ी हाइट है आपकी माउंट एवरेस्ट की, 8850 अप्रॉक्सीमेटली जो मीटर हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा जो है इसकी ये इतना हैवी मास होना चाहिए, तो ये कैलकुलेट किया। बट एक्चुअल में जब देखा तो ये बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर जो है जो है आपके रिसर्चर्स के द्वारा ये देखा गया कि ये माना गया कि इसका मतलब ये है कि जो आपके माउंटेन्स हैं, वो जो है इतने ज़्यादा हाई डेंसिटी मटेरियल्स के नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये हाई डेंसिटी मटेरियल्स के नहीं बने हैं, तो ये कंक्लूजन निकाला गया, जो आपके माउंटेन्स हैं, तो वो जो है क्या है, वो अंदर से हॉलो है, उनमें क्या है, अंदर हवा भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंक्लूजन्स निकाला गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपके हॉलो से बने हुए हैं। ठीक है, फिर आगे बाकी बाकी आगे जोग्राफर्स आए, जैसे कि आपके एरीज आते हैं, प्रैट आते हैं, आर्थर होम आते हैं, ठीक है, जॉली आते हैं। फिर उन्होंने अपने अपने जो है अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए आइसोस्टेसी को लेके। ठीक है, कुछ नहीं तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है आइसोस्टेसी, जो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ में बताया। ठीक है, तो ये जो है, इसमें मेन ये है कि जो आपके फिजिकल फीचर हैं हमारे, जो हमारे अर्थ पे जो फिजिकल फीचर्स हम देखते हैं, जैसे कि हम माउंटेन्स देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, हम प्लेट्यू देखते हैं, प्लेट्यूज हो गए, आपके प्लेन्स हो गए, ओशन बेसिन्स हो गए। तो इनकी क्या है, आपकी वेरिंग हाइट है, इनकी हाइट जो है आपकी, हाइट जो है इनकी, ये आपकी जो है वेरी कर रही है, हाइट जो है इनकी डिफरेंट है, किसी की माउंटेन की ज़्यादा है, प्लेट्यू की कम है, बाकियों की अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये बोला कि जो डिफरेंट आपकी हाइट होने के कारण, इसमें जो है ये नेचुरल सी बात है कि आपका ये ग्रेविटी को जो है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसको इफेक्ट कर रही होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये जो है अफेक्ट करती होगी। बट एक्चुअल में फिर ये कैलकुलेशंस की गई, जो मैंने अभी आपको बताया, जब कैलकुलेशंस करके दिखा गया, तो जो डिफ्लेक्शंस था, जो इन कैलकुलेटेड और एक्चुअल डिफ्लेक्शंस था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस आया, तो उसके बाद जो है बाकी बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस आया। उसके बाद जो है इन्होंने ये क्या बोलते हैं, एक आपके साइंटिस्ट हुए डटन, जोग्राफर्स डटन हुए, और एक आपके प्रैट। तो इन्होंने जो है जब से पहले, जो डटन थे, इन्होंने ये बोला कि एक लेवल होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपके
एक लेवल है, जैसे कि मान लिया अगर आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हैं, किसी भी चीज को प्रेस करते हैं, तो आपके जितनी आपकी कैपेसिटी है, मान लिया अगर मैं मान लिया अगर मैं इस डेस्क यहाँ पर खड़ी हूँ, इस सरफेस के ऊपर खड़ी हूँ, और ये जो है मान लिया ये मान लिया रबड़ का बना है किसी चीज का, तो जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, जितनी मेरी स्ट्रेंथ होगी, मैं इसको उतना ही दबा सकती हूँ, उतना ही उसको प्रेस कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जिस लेवल तक मैक्सिमम मैं इसको प्रेस कर सकती हूँ किसी चीज को, या फिर ठीक है, उसको बोला जाता है आपका लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ कंपनसेशन, तो ये इन्होंने जो है बात की कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है। लेवल ऑफ कंपनसेशन है, उस लिमिट तक ही जो है कोई भी चीज जो है, कोई भी जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका माउंटेन है, प्लेट्यूज है, जो आपका ओशन बेसिन है, वो एक लेवल तक ही जो है आपका अर्थ जो क्रस्ट है उसको जो है प्रेस कर सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उनकी उतनी कैपेसिटी है, और उस ये जो आपका लेवल ऑफ कंपनसेशन है बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है आपका लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि जो हमारे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, आपके जितने भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं, ये आपस में एक इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि आपके माउंटेन्स है, अगर माउंटेन्स प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए, ये आपके इक्विलिब्रियम में, ये एक आपस में इक्विलिब्रियम है, लो लाइन एंड अप लाइन जो आपके फीचर्स हैं, और इसी को बोला जाता है आपका जो है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो आपका जो लेवल ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, वो ये और कुछ नहीं है, वो यही है कि एक लिमिट तक, जिस लिमिट तक जो है आप किसी सरफेस को, कोई जो हम यहाँ सरफेस की क्या बात हो रही है, क्रस्ट को जो आप उसको जो है हम उसको प्रेस कर सकते हैं, उसी को जो है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर आपका कॉन्सेप्ट, जिसको आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन्होंने बोला। जो मेन आपके फर्स्ट जो आपके पर्सन थे जिन्होंने जो है आपका इक्विलिब्रियम की बात की, ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, उस वो थे आपके डटन। ठीक है, डटन थे, इन्होंने आपका ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की, ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की, जो आपके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो आपके अर्थ के सरफेस पे, उन्होंने इन्होंने जो है सबसे पहले उसकी बात की। ठीक है, ये इन्होंने बात की। तो उसके बाद क्या है, हम यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उन्होंने फिर ये बोला कि इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके माउंटेन्स वगैरह, प्लेट्यूज वगैरह, जितने भी हैं आपके फिजिकल फीचर्स, ये क्या है आपके जो है, जैसे माउंटेन प्लेट्यू, इनकी क्या है आपकी डेंसिटी, जो आपका घनत्व जिसे बोलते हैं, डेंसिटी जो है, ये सबकी माउंटेन की, प्लेट्यूज की, आपके ओशन बेसिन की, सबकी जो है आपकी जो डेंसिटी है वो आपकी सेम है। ठीक है, और ये जो है सेम डेंसिटी जो है, वो जो है आपकी जो फ्लोट कर रही है आपके, फ्लोट कर रही है आपके जो है आपका एस्थेनोस्फेयर में। का मतलब ये है कि जो आपके सेम डेंसिटी के जो आपके फिजिकल फीचर है, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, ओशन बेसिन हो गए, ये जो है ये आपके फ्लोट्स कर रहे हैं एस्ट्रोनोस्फेयर में। तो इसका मतलब ये है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, इसका मतलब वही है कि आपका, कि आपका जो सियाल है, जो लाइटर लाइटर आपके मटेरियल्स है, लाइटर आपके जो फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स वगैरह हैं, ये आपके फ्लोट कर रहे हैं किसमें, आपके सीमा में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है, वो आपका जो फ्लोट करता है हमारा एस्थेनोस्फेयर में, जो आपका सीमा, जो आपका हैवियर एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक, और एक आपकी जो है एक लाइन है, सपोज ये क्या कह रहे हैं, जैसे मान लिया ये आपका माउंटेन्स हो गए, फिर ये आपके प्लेट्यूज, ये आपके माउंटेन्स हो गए, ये आपके प्लेट्यूज हो गए, ये प्लेन हो गए, एंड ये हमारा अगर ओशन बेसन हो गया। ठीक है,
ये हमारे माउंटेन्स, ये ओशन बेसिन हो, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा, इन्होंने बोला कि ये जो है पूरा आपका जो है एक सिमिलर डेंसिटी की जो है, एक सेम डेंसिटी के आपके मटेरियल्स हैं, चाहे आपके माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारे आपके सिमिलर डेंसिटी के, और ये क्या है आपके फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। ये आपका एस्थेनोस्फेयर है, ये आपका एस्थेनोस्फेयर है, ये आपका एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। तो और ये आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम इससे मिलके बना है, और ये जो आपका सियाल से लाइटर एलिमेंट से मिलके बना है, ये बोला गया, ठीक है। ये चीज बोली गई। अब इसी में क्या है डिफरेंट डिफरेंट, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें ही क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जोग्राफर्स आए, इन्होंने क्या क्या बोला ये हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लाइन है यहाँ तक ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब एक आपके जोग्राफर थे पेरी बॉगर्स, पेरी बॉगर, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी आपके आपके फिजिकल फीचर्स हैं, जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, ये हमारे जो है सेम डेंसिटी के बने हैं, सेम डेंसिटी के बने हैं। चाहे वो आपके माउंटेन्स हो गए, चाहे प्लेटी हो गए, वही सब चीजें, प्लेन्स वगैरह सारे आपके सेम डेंसिटी, सारे आपके सेम डेंसिटी से बने हैं, ठीक है। तो अगर आपका सेम डेंसिटी है और आपका जो है इसकी जो हाइट है ये आपकी डिफरेंट है, जितना ज़्यादा आपका हायर, जितना ज़्यादा हमारा हायर जो है ये होगा, जितना ज़्यादा हमारा हायर माउंटेन्स होगा, फिजिकल फीचर होगा, उसकी डेप्थ क्या है उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट आपके जो है वुडन ब्लॉक लिए, ठीक है, वुडन ब्लॉक लिए, इसको लिक्विड में इमर्ज किया, ये लिक्विड है। इन्होंने डिफरेंट टाइप के आपके वुडन ब्लॉक लिए, डिफरेंट साइज के। अब ये देखा, अगर ये एक सबसे बड़ा ब्लॉक है, ये इन्होंने वुड के ब्लॉक लिए और इसको मर्ज किया, और इन्होंने देखा कि ये बोल रहे हैं, जिससे मान लिया अगर ये आपका माउंटेन है, ये आपका माउंटेन हो गया, ये आपका प्लेटी हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। तो इन्होंने ये बोला, क्योंकि सारे इन्होंने, इनका मेन जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ये बोला था सेम डेंसिटी डिफरेंट हाइट। इसका मतलब ये है कि जो सारे आपके फिजिकल फीचर्स माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज है, ये हमारे सेम डेंसिटी के मिलके बने हैं, किसी की डेंसिटी अलग नहीं है। और ये क्या है कि जिस जो जो आपका फिजिकल फीचर जितना ऊंचा होगा, जैसे कि हमारा माउंटेन सबसे ज्यादा हाइटेड हाइटेड होता है, तो ये क्या है, इसकी डेप्थ, ये देखें, ये अगर आप देख रहे होंगे, इसकी डेप्थ क्या है उतनी ही ज्यादा नीचे होगी, ठीक है। अगर ये प्लेन है, ये आपका प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है, तो इसकी प्लेट्यू की कंपैरेटिवली आपकी हाइट कम होती है माउंटेन से, तो इसका जो डेप्थ है ये आपकी कम होगी। और प्लेन की डेप्थ आपकी सबसे कम होती है, तो इसकी हाइट कम होती है, तो इसकी जो ये आपके जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सी लेवल की बात कर रहे हैं। जीरो लेवल, जो सी लेवल से हम सारी हाइट वगैरह, हाइट या डेप्थ नापी जाती है। तो हमारा जो प्लेन है, ये इसकी हाइट, इसकी जो डेप्थ है उतनी ही कम होगी। तो इन्होंने ये बोला कि सेम सेम डेंसिटी डिफरेंट हाइट, या फिर इसको ये बोल सकते हैं सेम डेंसिटी डिफरेंट डेप्थ, ठीक है। बस आपको यही याद करना है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने वुड का लिया, उसके बाद इन्होंने डिफरेंट अपने जो भी इनका एजम्पशंस था, जो भी ये बात बोल रहे थे, उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो उसके बाद जो है कॉपर के ब्लॉक्स लिए, कॉपर वगैरह के ब्लॉक लिए। सेम उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा किया, फिर देखा कि जो है हाइट वगैरह जो है इनकी उसी हिसाब से कि
इसी यही यही चाहिए, यही है कि अगर आपने सेम, क्योंकि कॉपर के ही सारे ब्लॉक्स लिए हैं और कॉपर के ही सारे अगर ब्लॉक्स हैं, तो उसकी डेप्थ जो है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक होगा उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी, जो थोड़ा छोटा ब्लॉक होगा हाइट पे उसकी डेप्थ उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस ये जो डायग्राम है इसको अगर हम इसको, ये तो इन्होंने दिया, उसके बाद इन्होंने जो डायग्राम दिया, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर ये इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा माउंटेन हो गया, ये हमारा प्लेट्यू हो गया, ये हमारा ओशन बेसिन हो गया। तो ये माउंटेन है, तो इनका कहने का मतलब जितनी ज्यादा आपकी हाइट ज्यादा होगी, ये हाइट है, तो इसका इनका ये है कि इसकी हाइट अगर ज्यादा है, अब जैसे ये आपका प्लेन है, इसको अगर हम प्लेन ले लेते हैं, ये हमारा प्लेट्यू है, ये माउंटेन है। तो प्लेन की हाइट आपकी कम है सी लेवल से, तो इसकी जो डेप्थ होगी, ये भी आपकी जो हमारी डेप्थ होगी, ये भी हमारी कम होगी, ये डेप्थ भी हमारी जो है कम होगी। अब इसके बाद इसकी डेप्थ क्या है, थोड़ी ज़्यादा होगी, और हमारा जो माउंटेन है जो सबसे ज़्यादा हाइट है, इसकी डेप्थ आपकी ज़्यादा होगी। सेम वे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको दिखा सकते हैं। और ये जितने भी है, ये जो आपका है, जो क्रिस्टल फीचर्स हैं हमारे, जो क्रस्ट में होते हैं, ये आपके सियाल से मिलके बने हैं। और ये जो है एस्थेनोस्फेयर है, ये हमारा सीमा हो गया जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका, ये इन्होंने बोला था। अब इसके क्या है कि इसके आपके जो है, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट जो है इसका क्रिटिसिज्म ये है, इसका मेन क्रिटिसिज्म ये था कि देखिए, ये हमें पता है कि जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, क्रिटिसिज्म हमारा ये है कि हम जानते हैं कि हमारा जो है, जितनी भी आपकी माउंटेन्स हैं, जितनी भी आपकी हाई माउंटेन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। फिर हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फिजिकल फीचर जो हमारा जो रॉक्स के जो कंपोजिशंस है वो डिफरेंट होते हैं, तो डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। तो डेंसिटी, जो है हमारी जो डेंसिटी है वो हमारी सेम नहीं है, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो हमारा जो है, ये जो है एरी ने बोला था। फिर नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे जोग्राफर हैं वो, अब प्रैट ने क्या बोला था कि जो डेंसिटी है, जो आपके फिजिकल फीचर्स है हमारे, जो हमारी जो डिफरेंट फिजिकल फीचर है, इनकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी डिफरेंट हाइट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंट डेंसिटी सेम डेप्थ। अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं, जो जितने भी हमारे जो आपके फिजिकल फीचर्स है, इनकी जो है डेंसिटी सेम नहीं है, सबकी जो है, आपके माउंटेन्स की अलग है, आपके प्लेन्स की अलग है, प्लेट्यूज की अलग है। तो इन्होंने ये बोला कि जो है सबकी जो है डेंसिटीज वगैरह जो है वो अलग हैं। तो ये तो इस अगर सबकी डेंसिटी वगैरह अलग है, तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे कि इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है ब्लॉक्स लिए, एक आपका प्लेटिनियम का लिया, एक आयरन का लिया। ठीक है, इसको ऐसे करके बनाते हैं। इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्लॉक्स लिए, एक आपका एंटीमनी का लिया, ये हो गया आपका, एक इन्होंने एंटीमनी का लिया, एक आयरन का लिया,
एक जिंक का लेड कर लिया। ठीक है, तो एंटीमनी को Sb लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, जिंक को Zn हो गया, लेड आपका Pb हो गया। तो ये डिफरेंट आप इन्होंने जो ब्लॉक्स लिए, तो जब इन्होंने इसको मरकरी के सॉल्यूशन से मरकरी के आपके जो है लिक्विड में इन्होंने इसको इमर्ज किया, तो इन्होंने ये बोला कि देखिए जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी, क्योंकि सबकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो जो है जब इनको इन्होंने सस्पेंड किया बट हाइट इनकी सबकी डिफरेंट थी, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए जैसे ये एंटीमनी है, ये एंटीमनी हो गया, ये आपका आयरन हो गया, ये आपका लेड हो गया, और ये हमारा जो है जिंक हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि इस तरीके से दिखाया कि ये जो है डिफरेंट हाइट तो है, बट इनका क्या है, एक लेवल है, इनकी जो डेप्थ है एक लेवल तक होगी, डेप्थ एक लेवल तक होगी, एक लेवल तक ही जो है आपका जो है वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, और इसको इन्होंने क्या बोला, लेवल ऑफ कंपनसेशन, तो लेवल ऑफ कंपनसेशन इन्होंने बोला। ठीक है, तो इस की सबकी जो है लेवल ऑफ कंपनसेशन और सबकी जो है आपकी डेंसिटी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, की आपकी जो डेप्थ है, डेप्थ तो सेम होगी बट आपकी यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है, इन्होंने ये बोला कि रूट्स, अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या कहने का मतलब है। अब जैसे मान लिया ये आपका माउंटेन है, ये प्लेट्यूज हो गए हमारे, ये प्लेन हो गए, और ये ओशन बेसिन हो गए। इन्होंने ये प्लेट्यूज हो गए, प्लेन हो गए, एंड ये आपके ये हमारा ओशन बेसिन हो गया। तो इनका कहना ये था कि जो एक लेवल आपका कंपनसेट, सारे जितने भी आपके ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, ये आपके माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये हमारा प्लेन हो गया, और ये हमारा ओशन बेसिन हो गया। ठीक है, सेम वे इस तरफ भी, तो डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है, और ये जो है आपका एक लेवल ऑफ कंपनसेशन, मतलब वही चीजें मैं बता रही हूँ कि एक लेवल तक ये चीजों को क्या है आपका कंप्रेस करता है आपका क्रस्ट को, और वो लेवल को इन्होंने बोला लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो ये आपकी अगर ये ओशन है तो इसकी भी डेप्थ होगी, फिर और ये जो लेवल है, जो आपका डीपेस्ट रूट है, जो आपका प्लेन का डीपेस्ट रूट है, यहाँ तक ये जो है आपका सियाल हो गया। इसके बाद जो आपका ये आपका एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर में जो है ये आपका फ्लोट कर रहा है, ये चीज इन्होंने बोली। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि अब बात तो देखिए, जब हमने एरी के बारे में पढ़ा था, तो एरी ने जो आपका लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात करी थी, कि मतलब कि जो है आपकी मतलब उसने क्या बात की थी कि रूट्स की बात की थी, सॉरी, उसने रूट्स की बात बोली थी कि जितने ज़्यादा आपका हाई फिजिकल फीचर्स है उनके रूट्स होंगे। इसने आपका लेवल की बात की कि एक लेवल तक ही जो है कंपनसेट, रूट्स तो इसमें भी बन रहे हैं, जितनी ये आपके जितने ज़्यादा हाई फीचर्स है उसके रूट्स हैं। ये प्लेट्यू थोड़ा आपका हाइटेड कम है, तो इसके भी आपका रूट है, लेकिन एक लेवल है, जितना भी एक लेवल तक ही ये कंप्रेस कर पाएगा, उसके बाद क्या है, ये जहां तक ये मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा, इसको लेवल ऑफ कंपनसेशन इन्होंने बोला। ठीक है, तो अब ये देखा जाता है कि दोनों की बात, अगर दोनों से कंपैरिजन किया जाए एरी और प्रेट का, तो दोनों में देखिए, दोनों ने जो है एक अगर देखा जाए तो आपका रूट्स की बात दोनों ने की है, एरी ने अपने तरीके से की है कि जो है, और आपका प्रैट ने अपने तरीके से, लेकिन दोनों का जो है अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने तरीके से सही है। ठीक है, तो दोनों ने जो है रूट्स की बात की है। ठीक है, ये चीज़ हम देख लेते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद से बहुत से जोग्राफर्स आए, बहुत से आपके जोग्राफर्स आए कि जिन्होंने कुछ, किसी ने जो है आपका एरी के कॉन्सेप्ट को जो है ज़्यादा एक्सेप्ट किया, किसी ने जो है हमारा प्रैट के कॉन्सेप्ट को वो किया, एक्सेप्ट किया। अब एक आते हैं जोली, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है बोला कि ठीक है, ये जो है मेन जो आपका लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात करता है, ये जो आपको प्रैट को फेवर किया, बट इन्होंने बोला कि ये लेवल कोई एक लाइन नहीं है कि इसके नीचे ये, इन्होंने क्या है, जस्ट लेवल की जगह जोन लिख दिया कि ये एक जोन है, एक जोन है, उसके नीचे क्या है, उसके बाद सबकी डेप्थ क्या है, कम, उसके बाद सबकी जो है डेप्थ एक लेवल की बात की, मान लिया
ये कोई लेवल है, या फिर ये पूरा लेवल की बात की कि इस लेवल में क्या है आपकी वेरिंग आपकी जो है रूट्स होंगी, ठीक है। ये वेरिंग रूट्स होगी, ये चीज़ इन्होंने बोला। फिर एक नेक्स्ट आपके, और इन्होंने बोला कि जो अब जोन ऑफ कंपनसेशन है ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 माइल का ये जो जोन होगा वो मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा छोटा एरिया होगा, ये 10 माइल का, और 1 माइल आपका 1.6 किलोमीटर तक आपका होता है। फिर नेक्स्ट आपके जो है आर्थर होम आए। आर्थर होम नेक्स्ट हमारे आर्थो होम आया, तो इन्होंने बोला कि जब आपके जो अर्थक्वेक्स वगैरह अर्थक्वेक के वजह से जो है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किया, शो दैट मोस्ट ऑफ द माउंटेन जो थी हमारी जो थी वो हमारे लाइटर मटेरियल से मिलके बनी थी, ठीक है। तो अब लाइटर मटेरियल से मिलके बनी थी, और जो है उसकी डेप्थ की जाए 50-60 किलोमीटर्स तक थी, ठीक है। जो उनकी जो डेप्थ थी, जब ये चीज़ स्टडी की गई क्या बोलते हैं अर्थक्वेक के स्टडी के टाइम पे, तो उन्होंने देखा कि इनकी डेप्थ के 50-60 किलोमीटर तक है, और जो आपकी प्लेन्स है उनकी जो रूट्स हैं, जो उनकी रूट है वो भी क्या है, मतलब माउंटेन्स की जो रूट है वो भी है, लेकिन इसकी जो रूट्स है वो कहाँ तक जा रही है आपकी 50-60 किलोमीटर तक जा रही है। और जो आपके प्लेन्स हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं इसकी भी डेप्थ कितनी है आपकी, इसकी जो है हमारी 30 किलोमीटर तक हमारी जो है डेप्थ इसकी नीचे तक जा रही है जो है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखा गया, तो इन्होंने ये बोला कि ये जो जोन है, ठीक है, ये जो आपकी जोन है, जैसे ये आपका माउंटेन हो गया, लेट यहाँ पर आपका सियाल, जो आपका फिजिकल फीचर्स हो गए आपके, और आप ये सियाल हो गया और आपका ये सीमा हो गया। तो यही चीज हमने पहले पढ़ी थी, सियाल और सीमा। और जो आपका लेवल है, जो आपका सियाल को सीमा से डिफरेंशिएट कर रहा है, वो आपका हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो आपका सियाल और जो हमारा क्रस्ट से आपका मेंटल को जो डिफरेंशिएट करता है, मतलब इसको बोलेंगे ये जो पूरी जोन हो गई, ठीक है, जो आपकी डेप्थ है ये हो गई हम, ये हमारी मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनल स्टेटमेंट था आर्थर होम का, कि जो आपकी डेप्थ है, आपकी जो सियाल एंड सीमा की जो डेप्थ जो डिफरेंशिएट करती है वो है हमारी, मतलब जो फिजिकल फीचर्स और आपमें एब्सोनोस्फेयर, उसको हम मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ये टॉपिक जो था आइसोस्टेसी का, ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ जैसे कि ये कैसे पता हुआ कि जो है जितने आपके फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन प्लेट्यूज हैं, उनकी रूट्स होती हैं। तो जब आप देख सकते हैं, देखिए ये हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा एरी का हमने पढ़ा था कि इसमें क्या थी, आपकी डेंसिटी सेम थी, आपको दिख रहा होगा इसमें 3.00 दी हुई है, डेंसिटी सेम है, मतलब सेम मटेरियल इन्होंने लिया हुआ है, कोई भी, या वुड हो गया, कॉपर हो गया कुछ। अब जब इन्होंने इसको सस्पेंड किया तो देखा कि जितनी ज़्यादा हाइटेड कोई भी आपका फिजिकल फीचर, जैसे माउंटेन वगैरह जितना ज़्यादा हाइटेड है उसकी रूट भी उतनी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी हाइट कम है उसकी रूट भी कम है। ये आपका जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात करता है, और आपका डिफरेंट हाइट या डेप्थ की बात करता है। फ्लैट का हमने पढ़ा कि इसमें क्या था कि आपकी डेंसिटी डिफरेंट है, इसमें 3 है, 4 है, इसमें 5 दे रखी है। तो इसमें क्या है कि वेरिंग डेंसिटी, डेंसिटी जो मटेरियल्स की आपकी अलग है, और क्या है से एक लेवल ऑफ आपका की बात की है कि कोई भी चीज वो एक लेवल तक ही आपको कंपनसेट कर पाएगा सरफेस को, ट्रस्ट को आपका। और वो बोला उसने लेवल ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, लेवल ऑफ कंपनसेशन उसने बोला। फिर यही आगे जो हमने बोला कि जोली आए, जोली ने क्या बोला, ये उन्होंने लेवल की बात नहीं की, इसी चीज को उन्होंने क्या है एक जोन बोल दिया। उनका जोन क्या था आपका 10 माइल का वो जोन था, ठीक है। उसके बाद हमारे आर्थर होम आए। आर्थर होम ने क्या 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 है, उसने इनकी बात अब उसमें जो है उन्होंने प्रैट का ये बोला कि हाँ कि जो हमारी जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं वो सेम डेंसिटी की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की होती है। जब ये जो है अर्थक्वेक्स वगैरह का जो है हम स्टडी करते हैं, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ देखी। तो हमारे जो प्लेन्स वगैरह हैं उनकी जो डेप्थ है वो कितनी थी, वो हमारी जो 30 किलोमीटर्स के अराउंड थी, और जो हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं वो 50-60 किलोमीटर्स के अराउंड थी। ये चीज़ क्या है हम देख चुके हैं। फिर लास्ट में, ठीक है, और जो आपकी डेंसिटी, जो आपकी जो हाइट है,
जो सीमा एंड सियाल जो डिफरेंट जो आपकी डेप्थ है वो डिफरेंशिएट करता है, उसको उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब देखिए हमें एक चीज देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो कोई भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, जैसे हम ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज्योग्राफी में कि जो हमारे जैसे जैसे हिमालयस की बात किया जाए, विंध्यास की बात किया जाए, ठीक है, हिमालय और विंध्यास की बात किया जाए, तो हमें कैसे पता चला कि क्या बोलते हैं, कैसे हम बोलते हैं कि जो आपके जो हिमालयस हैं वो जो है आपके यंग माउंटेन्स है, और जो आपके विंध्यास वगैरह हैं वो क्या है हमारे ओल्ड माउंटेन्स है, और वो क्या है आपकी उनकी हाइट एक टाइम पे आपके माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा थी। क्योंकि देखिए जब आप डेप्थ को, क्योंकि कोई भी आपका जो इरोजन्स वगैरह होता है, जो हमारा आउटर सरफेस में इरोजन्स वगैरह होता है, वो तो आपकी जो फिजिकल फीचर्स हो गए, आपकी डेप्थ वगैरह जो भी है उसको जो है आपका लेवल आउट करता है। जैसे कि माउंटेन्स, ये माउंटेन था, ठीक है, तो इसको क्या इरोजन से इसकी हाइट वगैरह जो भी है इसको कम करा जा सकता है, बट आपका जो डेप्थ है, जो इसकी डेप्थ है, इसमें तो कोई आपका एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है कि इसकी जो डेप्थ है इसको जो है इरोड कर करके कम कर सके। तो जब ये देखा गया, जब ये रिसर्च किया गया कि ये माउंट एवरेस्ट की रूट्स देखी गई आपकी, तो इसकी रूट्स इस तरीके से दिखी, और जब आपका जो विंध्यास वगैरह है इनकी रूट्स देखी गई, इनकी हाइट कंपैरेटिवली आपकी कम थी, लेकिन जो इसकी रूट देखी गई तो ये इसकी रूट्स क्या है आपकी ज़्यादा डेप्थ में देखी गई, आपकी ज़्यादा देखी गई, आपकी माउंट माउंट ये क्या आपके हिमालयस हो गए, हिमालयस हो गए, आपके विंध्यास हो गए। तो जब ये देखा गया तो ये कंक्लूजन्स ये हमें प्रूफ करता है कि जो है एक टाइम पे जो हमारे विंध्यास वगैरह थे वो आपके माउंट एवरेस्ट से हाइट में ज़्यादा थे। ठीक है, तो चलिए आज का जो आपकी जो हमारी क्लास है जो आइसोस्टेसी की थी, होप आपको समझ आ गई होगी, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करेंगे। थैंक यू।